जय जय राजपुरोहित चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार विद्यार्थियों, भूगोल विषय के रिवीजन की श्रृंखला में आज हम खंड अ के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ 1 व 2 इन दोनों पाठों में से परीक्षा में 2 प्रश्न 1 नंबर के तथा 1 प्रश्न 2 नंबर वाला पूछे जाते हैं। पाठ 1 का अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं। पाठ 2 हमें विश्व की प्रमुख जनजातियों की जीवन शैली के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस पाठ में एस्किमो, बुशमैन जैसी वैश्विक जनजातियों के साथ साथ भील व गौड़ जैसी भारतीय जनजातियों का अध्ययन किया जाता है। इस पाठ में इन जनजातियों का अध्ययन इनके निवास क्षेत्र, आर्थिक क्रियाकलाप, समाज एवं संस्कृति, वातावरण समायोजन, आधुनिक संस्कृति से संपर्क आदि बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है। यह अध्याय अन्य सभी अध्यायों से काफी कुछ अलग तरह का है, अतः इसका अध्ययन भी भिन्न प्रकार से किया जाना चाहिए, जो इस प्रकार हो सकता है। सर्वप्रथम इन चारों जनजातियों के सभी बिंदुओं का गहन अध्ययन कीजिए। इस पाठ में रूपरेखा तैयार करने की बजाय एक सारणी बनाइए जिसमें चारों जनजातियों के सभी बिंदुओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। इस पाठ में शब्दावली की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, अतः चारों जनजातियों के लिए प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों को अर्थ व परिभाषा सहित याद कीजिए। ध्यान रहे, इस पाठ में से परीक्षा में केवल अति लघुतरात्मक व लघुतरात्मक प्रश्न ही आएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं पाठ 2 का अध्ययन। पाठ 2 में जैसा कि हम पहले अपने चित्रों के जरिए जान चुके हैं कि कुल 4 जनजातियों का इसमें वर्णन है। जनजातियों का वर्णन क्यों किया जाता है, ये यहाँ पर आपके पाठ के शुरुआत में बताया गया है कि भूगोल में इसका वर्णन क्यों किया जाता है। क्योंकि हमें प्राचीन मानव के दर्शन जो है वो वर्तमान की जनजातियों में देखने को मिलते हैं। इस वजह से प्राचीन संस्कृति से अगर हमें वापस समझना है उस संस्कृति को, तो हमें इन जनजातियों के जरिए समझ सकते हैं। और विश्व की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है और किन किन क्षेत्रों में निवास करती हैं, ये भी आपके याद रखने लायक है कि आप यहाँ ज़रूर देखिए। ये सारी जनजातियां भिन्न भिन्न क्षेत्रों में निवास करती हैं और यहाँ ऊपर शेष सारी जनजातियाँ आई हुई है। आप ज़रूर इनको याद कीजिए, इनमें से सवाल आ सकता है। ये पाठ जो है वो मैंने पहले ही बता दिया कि अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्नों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अतः इसमें से 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न बनेंगे। तो अगर आपको इस पाठ को तैयार करना है तो मैंने जो तरीके बताए हैं उन तरीकों पर गौर कीजिए। सबसे पहले तो इस पाठ का पूरे पाठ का अध्ययन कीजिए, पूरे पाठ को समझिए। कोई शब्द ना समझ में आए तो मुझे पूछिए, नेट से पता कीजिए, लेकिन पूरे पाठ को समझिए। जैसे कि यहाँ पर देखो, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। तो अगर यहाँ शाब्दिक अर्थ नहीं लिखा होता तो भी आप जानने का प्रयास कीजिए कि इसका कोई अर्थ है या नहीं है। तो इस तरह से 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। तो पहले तो पूरे पाठ का अध्ययन कीजिए, फिर इस पाठ को 2 तरीके से याद कीजिए। पहला तरीका है शब्दों को जानना। एस्किमो शब्द है, उसका क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, तो शब्दों के अर्थ और परिभाषा को जानिए। और दूसरा तरीका इस पाठ को तैयार करने का सारणी के जरिए, जैसा कि मैं आपको यहाँ डेमो के तौर पे एक सारणी तैयार की है मैंने। एस्किमो, बुशमैन, भील और गौड़, इनके निवास क्षेत्र, आर्थिक क्रियाकलाप, समाज व संस्कृति, वातावरण समायोजन और आधुनिकता से संपर्क, इन 5 बिंदुओं को यहाँ आप पूरी सारणी को भरिए और छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसमें नोट कीजिए और फिर उनको अभी भी याद करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम से पहले इनको ज़रूर याद करके जाइए। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पाठ में इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है पहले ही, तुलना से संबंधित। दोनों की तुलना करनी है, 2 जनजातियों की, तो ये तुलना ज़रूरी है, आपको याद रखनी है कि एस्किमो में अगर निवास क्षेत्र ये है तो भील में कौन से है, तो गौड़ में कौन से है, तो बुशमैन में कौन से, तो इनकी आपस में तुलना करनी है। वहाँ पर भी अगर 2 जनजातियों की तुलना पूछे तो इस तरह का ब्रैकेट बना के, इस तरह की सारणी बना के ज़रूर कीजिए। तो ये सारणी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसमें रूपरेखा की बजाय इस पाठ में सारणी ज़्यादा मायने रखती है। एस्किमो से शुरुआत है इस पाठ की। एस्किमो, यहाँ पर मैंने एक गलत प्रश्न को अंकित कर दिया था, वो बाद में ठीक कर दिया। तो एस्किमो के निवास क्षेत्र, आर्थिक क्रियाकलाप, देखो इसमें शीतकालीन आखेट, बसंतकालीन आखेट और फिर आपके आगे आ जाएगा समाज व संस्कृति
और फिर वातावरण से इनका समायोजन, और फिर आ जाएगा आधुनिक संस्कृति से संपर्क। तो ये पूरा है। अब आप इसको पहले तो पूरा पढ़िए और फिर आप इनके ये जैसे माऊपाक है, इतुरपाक है, इन शब्दों के क्या अर्थ है, क्या मतलब है, ठीक है, और इनके वस्त्र किस तरह से होते हैं, भोजन किस तरीके का ये जो उपयोग में लेते हैं, ठीक है, निवास गृह किस तरीके के बनाते हैं ये एस्किमो लोग, और इनके निवास क्षेत्रों को जरूर वहाँ सारणी में भी दर्शाइए, और आप याद कीजिए कि ये किन किन प्रदेशों में, जैसे ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, और विश्व के मानचित्र में भी समझिए, जैसे ये कनाडा के ऊपर मानचित्र में वैसे ये आने वाले नहीं हैं, लेकिन आप समझ के जरूर जाइए ताकि आपके दिमाग में रहेगा कि ये जनजाति कहाँ पर है। तो ये एक तो शब्दों को जरूर समझिए, इस पाठ में शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के प्रश्न बनेंगे। जैसे यहाँ 2019 में एक नंबर का प्रश्न आ चुका है कि एस्किमो जनजाति के जीवन में सील मछली का क्या उपयोग है, सील मछली के उपयोग बताने हैं, वो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है। 2 अंक का प्रश्न एस्किमो से संबंधित एक और आ चुका है कि एस्किमो और भील जनजाति के आपस में तुलना करनी थी वस्त्रों और निवास गृहों की। तो आपको एस्किमो के वस्त्रों और निवास गृहों में यहाँ से 1-1, 2-2 पॉइंट लेने थे, और भील जनजाति के वहाँ भील जनजाति के अंतर्गत पढ़ने थे, याद करने थे, लेने थे, ठीक है। अब ये शब्द आप याद कर दीजिए। उसके बाद में देखिए बुशमैन जनजाति के भी ये सारे आए हुए हैं। 2 अंक का प्रश्न आया हुआ है 2019 में, तो 2 अंक के 2 बार आए हुए हैं। 2018 में भी 2 अंक आया था, 2019 में भी। 2019 में बुशमैन में से आया था कि ये बड़े जो शिकार होते हैं, बड़े जानवरों का शिकार ये किस तरीके से करते हैं, कोई 2 तरीके बताने थे, तो कीचड़ में धंसाकर और फंदे में फंसाकर, इस तरीके से यहाँ पर आए। तो आप इन सभी चीज़ों को आराम से पढ़िए, तसल्ली से याद रखिए, और ये सभी आप ये पाठ है ना, थोड़ा अलग ज़रूर है, लेकिन ये पाठ बहुत आसान है। ये मैंने देखा है, ये पाठ, इसमें आंकड़े नहीं है, डेटा नहीं है, याद करने में बहुत आसान है, कहानी की तरह आप पढ़ सकते हैं। किसी की जीवन शैली को जानना है, वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, तो इसके बारे में पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बिना अध्यापक की मदद के भी ये पाठ पढ़ा जा सकता है। तो बहुत आसान पाठ है, आप इसको पूरे पढ़िए ध्यान से, इन सभी के ऐतिहासिक घटनाक्रमों को, इनके वर्तमान को, इनके निवास क्षेत्रों को, इनके सभी कामकाज को, तौर तरीक़ों को, इनकी संस्कृति को आराम से पढ़िए। 2 अंक का प्रश्न यहाँ पर जो एस्किमो के साथ जुड़ा हुआ है, वस्त्र और निवास गृह, ये 2019 वाला, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। अब देखिए, तो मैं एक बात और लास्ट में स्पेशली कह दूं कि आपके इस बार गौड़ जनजाति से प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अगर आप चारों जनजातियों में से पूछोगे कि सर सबसे ज़्यादा किसको तैयार करें, तो मैं आपको सलाह दूंगा गौड़ जनजाति को आप ज़्यादा गहराई से पढ़िए, क्योंकि इसमें से अभी तक सवाल आया नहीं है। भील में से, बुशमैन में से, एस्किमो में से सवाल पूछे जा चुके हैं। तो आज मैंने पार्ट 2 का ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो तैयार किया है, आप पढ़िए, याद कीजिए, और आगे अगले 1-2 दिन में मैं पार्ट 3, 4 और 5 जो विश्व की जनसंख्या से संबंधित जो पार्ट है, उनमें से आपके रिवीजन का वीडियो लाने वाला हूँ। और उसके बाद जब हमारे पार्ट धीरे धीरे क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, वैसे मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है बीच में कामकाज की वजह से, तो कोशिश करूँगा ये वीडियो जल्दी जल्दी और बनाने की। आप भी बीच में पढ़ते रहिए तब तक। तो मैं लास्ट में एक प्रश्नों की एक सीरीज़ भी ला सकता हूँ, तो उसमें भी आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं बता दूंगा कि आपके कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं वापस वही विनती कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।